अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से आप सभी परेशान हैं। इस बीच हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था। उसके पहले फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई, यूक्रेन हो, रशिया की लड़ाई, इन सारे देशों की लड़ाइयों के बीच में हर देश अपने अपने तरीके से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत भी उसमें से एक है। भारत की सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है और ये कहा जाता है कि अब लड़ाइयाँ सिर्फ मैन पावर से नहीं बल्कि मशीन से लड़ी जाती हैं, और इसलिए मशीन्स को लेके कई इनोवेशंस और कई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये लखनऊ है, और लखनऊ में एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे इनोवेशंस कर रही है, और इस कंपनी का नाम है होवरिट। होवरिट ने जो चीज़ बनाई है वो ठीक मेरे पीछे है। ये है वो होवरिट का दिव्यास्त्र MK1, जो कि अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन डिफेंस के हिसाब से एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और इस तरह के आपने ड्रोन्स को अमेरिका और ईरान के लड़ाइयों में भी देखा होगा कि कैसे ड्रोन से ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरे साथ पवन है, जो कि फाउंडर हैं होवरिट के। इनके साथ दो और पार्टनर्स भी हैं। पवन भाई, ये कुछ मैं जहाँ आया हूँ बड़ा यूनिक सी जगह दिख रही है। मैं इसके बारे में पूछूं, इससे पहले पूछूंगा कि ये होवरिट है क्या? होवरिट एक कंपनी है जो हम तीन पार्टनर्स ने मिलके फाउंड की है। तो हमारे फाउंडिंग पार्टनर्स में आते पहले मिस्टर रविंदर पाल सिंह, दूसरे मिस्टर सौरभ सिंह और मैं पवन। हम तीनों उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते और हमने एक कंपनी 4 साल पहले स्टार्ट की थी जिसका विजन था देश में अच्छी चीज़ें डेवलप करना और आर्मी को लो कॉस्ट पे अच्छी यूएवीज एंड ड्रोन्स प्रोवाइड करना। ये होवरिट बन गया फिर। जी, फिर इसमें आप लोग किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? हम अभी तक हम ड्रोन्स पे काम कर रहे थे। हमारे पास अगर प्रोडक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट देखें तो स्मॉल ड्रोन फॉर सर्विलांस, फिर उससे थोड़े बड़े ड्रोन्स में अगर आते हैं तो पेलोड ड्रॉपिंग के लिए भी हमारे शेल्स ड्रॉपिंग वाले भी ड्रोन्स हैं। बाज हमारा ड्रोन प्रोडक्ट है। उसके नीचे अगर हम देखें सर्विलांस में तो आँख हमारा प्रोडक्ट है। वीटॉल कैटेगरी के भी हमारे पास यूएवीज है। फिर अभी 8-9 महीने पहले हमने वॉर में देखा कि शहीद एंड गिरान बहुत सारा यूज हो रहा था, तो हमने थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट दिखाया और हमने अपना स्टार्ट किया इस डेल्टा विंग के शेप पे यूएवी को कॉपी टाइप करके हमने अपना यूएवी स्टार्ट किया और फिर हम अभी उसको फ्लाई कर पा रहे हैं। तो मतलब ये कहा जाए कि आपका जो दिव्यास्त्र है, जी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की सिचुएशन हुई थी उसको देखते हुए आपने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे भी ज्यादा और भी अच्छी कैपेबिलिटीज हम इसमें डाल रहे हैं, एआई इंटीग्रेशन और ये सब भी पार्ट्स हम करें जिससे ऑटोमेटेड बेस पे ये स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल होगा। हाई रेंज ये हमारा मार्क 1 है, मार्क 2 भी हमारे पास है यूएवी। तो अभी मार्क 1 पे हम 500 किलोमीटर रेंज अचीव कर पा रहे हैं और फ्लाइट टाइम 5.5 आवर्स हम अचीव कर चुके हैं, टेस्टिंग डन है। तो अभी हम फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं कि हम डिफेंस में अच्छा, ये बताइए, आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो ये जो ड्रोन्स हैं या जो यूएवीज हैं, इसकी सप्लाई कहाँ होती है? यूएवीज और ड्रोन्स की सप्लाई हमारा मेजर सेक्टर डिफेंस ही है। प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई यूज नहीं है। स्ट्राइक तो कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि क्या डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से इस तरह से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को खरीद रही हैं? बिल्कुल। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पुश हो रहा है कि जेम पोर्टल के थ्रू या यूनिट बेसिस पे भी प्रोक्योरमेंट्स चल रहे हैं। तो जेम के थ्रू भी हमारा चल रहा है, टेंडर के थ्रू भी चल रहा है। अभी रिसेंटली हमें 150 पीस छोटे ड्रोन्स के भी ऑर्डर मिले। हमारा अगर आप पेलोड वाला बास ड्रोन देखे तो उसका भी हमारा 20 से ज्यादा यूनिट सोल्ड हो चुका है टू स्पेशल फोर्सेस। आपने सप्लाई पहले कर रखी है? 20 पीसेस से ज्यादा हमारे पास जा चुके हैं। 150 पीस का टेंडर अभी रिसेंटली हमने क्लोज किया है। आज मतलब ये जो है, मतलब ये इससे शुरू कर लेते हैं। ये क्या है? ये हमारा एक ड्रोन है जिसपे हमने अप्रोक्स 2 साल दिया है। ये बेस्ट ट्यूनिंग वाला ड्रोन है जिसका हमने असेंबली लाइन इधर क्रिएट की हुई है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस ड्रोन की खासियत क्या है, पेलोड कैपेसिटी तो 20 केजी है, लेकिन इसका मेन गेम क्या है कि हमारी फोर्सेस जो ड्रोन्स ले रही है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ड्रोन लेती है, उसका यूज केस सिर्फ एक होता है। हमारा इस ड्रोन का यूज केस गेम ही पूरा अलग है। आप इससे सर्विलांस करना चाहते हो तो 45 मिनट उड़ के ये सर्विलांस भी देगा। आप इससे बोरी ले जाके कहीं 20 किलो की दूसरी जगह राशन पहुंचाना चाहते हो वो भी ले जाएगा टिल 10-12 किलोमीटर्स। अगर आप इससे बॉम्ब ड्रॉप करना चाहते हो जो यूज भी ऑपरेशंस में हो रहा है अभी स्पेशल
फोर्सेस के थ्रू, तो बॉम्ब भी ड्रॉप हो रहा है जिसमें किल्स भी मिले हैं, पर अभी हम उतना रिवील नहीं कर रहे कि किल्स कहाँ मिले, क्या किस ऑपरेशन में यूज हो। पर हाँ, ये हमें कंफर्म्ड है कि हमारे ड्रोन्स यूज हुए ऑपरेशन। ये जो प्रोटोटाइप है आपके पेलोड का, जी, ये 7 kg to 8 kg का पेलोड शेल के लिए हमने बनाया था, जिसमें इसके अंदर का मसाला फोर्सेस डालती है। ये 3D प्रिंटेड एक प्रोटोटाइप है जिससे हमें मिट्टी डाल के एक्यूरेसी टेस्टिंग वगैरह हम करते रहते हैं अपनी। मतलब आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ये प्रोटोटाइप? जी, ये किसी शेल की कॉपी है। ये इंडियन आर्मी में ऑलरेडी शेल है, उसकी कॉपी हमने बनाई है, डमी शेल, जिसमें हम मिट्टी डालते हैं और हम ड्रॉप करते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं जरा दिव्यास्त्र पे। ये MK1 दिव्यास्त्र क्या है? दिव्यास्त्र हमने इसको नाम दिया क्योंकि अगर आप देखें तो अलग अलग नेम्स यूज हो चुके हैं, पर हमारा ये था कि दिव्यास्त्र भगवान के अस्त्रों में से एक अस्त्र है जो कभी कैंसिल, मतलब विफल नहीं होता। उसका एक गेम है कि वो कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर हमने मिशन दिया तो वो करके ही आएगा, अचीव करके। जैसे ये कैसे मिशन को अचीव करेगा? इसकी क्या स्पेशलिटी? तो इसमें क्या होगा कि इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसमें हमारा पूरा AI का गेम है। इसमें ऑपरेशंस के कई रूल्स है। लाइक जैसे आप अगर इसको एज अ सर्विलांस ISR UAV यूज करना चाहते हो तो बस आगे का डोम चेंज होगा और आपका ये ISR के लिए लॉन्ग रेंज UAV 5 घंटे तक आपको सर्विलांस करके देगा। और अगर आप इसको एज अ डाइव कामाकाजी सिस्टम यूज करना चाहते हो तो 500 किलोमीटर की अंदर मारक क्षमता रखते हुए ये आपका 15 kg तक का पेलोड लेके अटैक कर सकता है। अब इसमें अटैक का भी सीन है बहुत सारा। जैसे कि एक है कि आप अपने स्क्रीन पे GCS पे UI देखते हुए क्लिक करोगे, उस पे जाके हिट करेगा। दूसरा है कि आपने हमारी इसकी अपनी एक इमेज गैलरी है जो प्री डिफाइंड होती है, उस पे मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स। तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट मार्क्स होते हैं। तो जैसे हमने भेजा किसी पूरी यूनिट को हम टारगेट करेंगे तो 100 मार्क्स, ऐसे उसकी एक कैटेगरी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये ऑटोमेटिक। मैं आम आदमी को अगर समझाऊं कि इस UAV से आप सर्विलांस कर सकते हो, इसका डोम बदल के इसमें कैमरा लग जाएगा, वो जाएगा, निगरानी करेगा, निगरानी करके वापस आ जाएगा, लैंड हो जाएगा। इसमें मेन गेम यही है कि पैराशूट बेस्ड ये इसकी लैंडिंग भी होगी। पैराशूट यहाँ से डिप्लॉय होंगे, ये खुलेगा सेक्शन और यहाँ से पैराशूट डिप्लॉय। तो वो हो गई निगरानी की बात। अब हम आ जाते हैं सबसे जो मेजर चीज है, अटैक। 500 किलोमीटर हम लखनऊ में, यानी कि इसकी दूरी यहाँ से दिल्ली या यूं कहें कि काठमांडू के आसपास तक ये जा सकता है। 5 घंटे उड़ेगा। 5.5 घंटे हम टेस्ट कर चुके हैं। 5 घंटे हम बोल रहे हैं क्योंकि बोलना ज्यादा और करना ज्यादा और बोलना कम चाहिए, तो हम वैसे ही रूल को फॉलो करते हैं। हमारा वो ड्रोन भी हमने 30 kg तक की टेस्टिंग की हुई है, बट डिफेंस को जब हम देते हैं तो 15 किलो ही बोलते हैं क्योंकि वो लोग कुछ एड ऑन ऑलरेडी खुद से कर देते हैं। तो हमेशा सॉलिड सिस्टम बनाना चाहिए। तो 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे ये उड़ेगा। दूरी होगी 500 किलोमीटर की। हाइट कितनी जाएगी? 10,000 फीट तक टेस्ट हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये इंजन बेस्ड है, पिस्टन इंजन बेस्ड। तो ये इंजन दिख रहा है, तो उसके ऊपर अगर जाते हैं तो इसमें फिर वो ब्लॉक होने लगता है आपका पिस्टन सिस्टम। टेम्परेचर वगैरह बदल की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो 10,000 फीट की हाइट पे जाएगा, 500 किलोमीटर जाएगा। और जो सबसे मेजर चीज है, जो मिसाइल होगी, उसका पेलोड कितना होगा? 15 kg तक के इसमें डाल सकते हैं जी। तो इसका जो एडवांस वर्जन होगा, क्योंकि 15 किलो तो एक छोटा, बहुत कम है, उसको हम लोग देखते हुए Mark 2 भी हमने अभी रिसेंटली हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए थे उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पे। तो उसमें आप 80 kg तक का पेलोड डाल सकते हैं। तो उसमें हमने ड्यूरिंग टेक ऑफ भी 40 से 50 किलो पेलोड डाला हुआ था, लोहे के रॉड्स डाली हुई थी, तो हम वो भी टेस्ट करते हैं। तो ये है आपका एक कह लें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें पेलोड 15 kg है, छोटे छोटे टारगेट्स। तो 15 किलो में तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक कार जैसी कोई चीज हो, वो हम, डिपेंड करता है कि वो आइटम क्या यूज हो रहा है। जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे 5 kg में भी किसी बंकर को उड़ाया जा सकता है। डिपेंडिंग है कि वो एक्सप्लोजिव क्या फिल हो रहा है। उसका दायरा बहुत ज्यादा नहीं होगा 15 kg। हाँ, 80 kg तो ऑब्वियसली एक बड़ा अटैक होगा। तो और इसकी खूबी क्या है? ये प्लास्टिक मेड है? नहीं, ये कार्बन कॉम्पोजिट मेड है और ये मेड इन इंडिया ही है। 90 to 92% पार्ट्स, 95% हम टारगेट कर रहे हैं कि इंडियन पार्ट्स ही, कंपोनेंट्स ही यूज करें। तो अभी भी इसमें हम 90% 92% अचीव कर चुके हैं। तो कुछ पार्ट्स है जैसे चिपसेट वगैरह, वो बाहर से ही लानी पड़ती है। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जब ये जाता है किसी टारगेट को सेट करते, इसके चेज होने के, रडार में चेज होने के कितनी चांसेस? जब फ्लाई हो रहा है तो चेज होना इजी है, बट जब डाइव कर रहा है तो चेज अगर हो भी गया रडार में तो कोई उस टाइम पे कोई कैंसिल आउट कर नहीं पाए, क्योंकि स्पीड 600-700 किलोमीटर पर आवर होगी जब डाइविंग स्पीड पे होगा, एंगल पे होगा, तो उसको किसी भी तरह रोकना मुश्किल है।
लेकिन अगर जैसे यहाँ से मान लीजिए पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हमने अमृतसर से या पठानकोट से अटैक शुरू किया, तो रडार में आने के चांसेस हैं, उसको कैसे रिड्यूस किया? तो हमारी इंडियन आर्मी बहुत स्मार्ट है, तो उसमें एक वो है लाइक पहले डिकॉय वर्जन यूज होगा जिसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं, बहुत लो कॉस्ट वाले यूएवीज होंगे, वो जाएंगे जिसमें उनकी शेल्स यूज हो जाएंगी। उसके पीछे हमारा मेन जाएगा जो डाइव अटैक करने के लिए जा रहा होगा। तो पहले वो किल हो चुका होगा हमारा डिकॉय वर्जन, उसके बाद अटैक होगा हमारी तरफ से। ऐसा आपने पहले ही कहा था कि प्राइस हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, बट अगर हम जनरली प्राइस के हिसाब से बात करें तो कॉस्टिंग कंपैरेटिवली जो अब तक मिल रहे थे उससे कम है, ज्यादा है, क्या? 3x डाउन होगी, लोअर कॉस्ट होगी, 3x, एटलीस्ट 3x। और इसका जब हम प्रोडक्शन की बात करें, एक ये पीस बनाने में कितना टाइम लग जाता है? हमारा जो टारगेट है, हम यूपी डिफेंस कॉरिडोर में अभी अपना यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो हमारा वहां का टारगेट है 1 महीने में 20 पीसेस प्रोड्यूस करने का, 20 पीसेस पर मंथ। 1.5 दिन लग जाता है एक पीस तैयार करने? जी। और सब कुछ इंडिजिनस है? हाँ, इंडिजिनस है। चिपसेट वगैरह बाहर से, बस इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कंपोनेंट्स हम डाल रहे हैं, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोलर भी अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, चिपसेट वगैरह डाल रहे हैं बाहर के, बाकी सब इंडिजिनस है। अभी मैं देख रहा हूँ छोटी सी आपने बहुत लखनऊ के आउटर में ये जा करके फैक्ट्री बनाई है, और जितने भी टीम मेंबर्स हैं ये सारे टीम मेंबर्स बिल्कुल यंग लोग हैं, तो ये एक यंग वर्कफोर्स काम कर रही है। स्टार्टअप इंडिया का ये नतीजा है या इसको क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया ही है, और आज के टाइम में इंडिया में यूपी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो भी है बीजेपी की वजह से, तो क्या है कि बहुत इजी है कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, स्टार्टअप करना, गवर्नमेंट से सपोर्ट बहुत इजी है। मतलब आप कंपनी खोलना और रातों रात खुल जाती है, तो इसलिए बहुत सारा सपोर्ट है, फंडिंग भी गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट। लाइक डिफेंस कॉरिडोर में मेरे जैसे बैकग्राउंड, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो वहां से आके यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस के बगल ऑफिस सेटअप करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जगह मिल गई। 55,000 स्क्वायर फीट में हम अपना बाउंड्री भी कर चुके हैं। न्यू पूजन का डेट्स आ गई है, बस वेट कर रहे हैं इनॉग्रेशन। अच्छा, तो ये फैक्ट्री वहां शिफ्ट हो जाएगी? शिफ्ट होगी, और हम वहां पे इसकी ही मार्क 1 एंड मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग वहां प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसकी अगर हम चौड़ाई की मार्क 1 की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 2 मीटर के आसपास लग रही है। 1.7 मीटर हमारा इसकी चौड़ाई है। जो मार्क 2 होगा वो? मार्क 2 3.2 मीटर हम जा रहे हैं, 3 to 3.2। इसकी क्या स्पेशलिटी होगी? वो 2000 किलोमीटर डीप जा सकता है, फुल्ली ऑटोमेटेड होगा, एंड पेलोड कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, 80 kg के आसपास हमारी उसकी पेलोड कैपेसिटी है। पर हम ट्रायल जरूर से 100 kg से ऊपर करेंगे, 80 दिन हम रिवील करेंगे। अच्छा, एक आम आदमी ये समझना चाहता है कि ये जो आपका यूएवी है, ये जाएगा, अटैक करेगा तो वापस आ सकता है, या गया तो गया? अटैक के बाद वापस आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब ये जहां अटैक करेगा वहां डिस्ट्रॉय इतना ज्यादा होगा कि वैल्यू बहुत प्रॉफिट में हम वैसे ही है। मतलब वैसा नहीं होता जो फाइटर प्लेन जाती है और नीचे से कुछ मिसाइल गिराती है और लौट आती है, ऐसा नहीं है। यही आपका जो है ये डिस्ट्रॉय करके ही गाइडेड वे में गिरेगा प्रॉपर, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर हम ड्रॉप करते हैं तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आई। तो जब ये उड़ता है तो इसकी स्पीड क्या होती है? अभी जब हमने इसकी टेस्टिंग की थी तो क्रूज स्पीड हमारी 140 किलोमीटर पर आवर थी जी। इस मैक्सिमम कितना जा सकता है? कैलकुलेशन 180 किलोमीटर पर आवर मार्क 1 की है। मार्क 2 इससे ज्यादा होगा या कम होगा? मे बी थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि लोड ज्यादा है, विंग लोड ज्यादा है इसका। और जब ये किसी टारगेट को लोकेट करेगा, उस पे अटैक करेगा, तब इसकी स्पीड क्या जाएगी? 3x to 4x हो जाती है, तो अप्रॉक्स 600 किलोमीटर पर आवर पे अटैक करेगा जी। और ये टारगेट खुद लोकेट करता है या मैनुअली आपको जो है किसी रिमोट कंट्रोल से या? आपका ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, खुद भी आप लोकेट कर सकते हो मैनुअली जाके डाइव ऑप्शन करके, दूसरा आप क्लिक भी कर सकते हो मूविंग टारगेट को भी चेज करके, तीसरा ऑप्शन है कि आपकी इमेज गैलरी बेस्ड, जो उस पे टॉप मार्किंग वाली चीजें जहां मिलेंगी वहां वो अटैक। तो जैसे ये जब उड़ गया, तो जब तक ये टारगेट को मार के डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक आप इसका सारा लोकेशन वगैरह आपके पास मिलता रहेगा, या सब कुछ आता रहता है, लाइव वीडियो, लाइव डेटा, सब कुछ, एल्टीट्यूड, स्पीड, एवरीथिंग। इसमें कैमरा भी है? कैमरा है, अभी हमने बस पैकिंग की थी तो थोड़ा निकाला। और ये सारे प्रोटोटाइप्स एक्सपेरिमेंट्स ट्रायल वर्जन्स हैं जो हमने इनिशियली ट्रायल किए थे, क्योंकि हर एक बॉडी कार्बन कंपोजिट में करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे जैसी छोटी कंपनी के लिए तो हमने पहले फोम थर्मोकोल पे करते हो, उसके बाद हमने इस पे की, उसके बाद कार्बन कंपोजिट पे कर रहे हैं। तो वही मैं अब आखिर में चलते चलते मैं समझना चाहता हूँ कि इंडियन डिफेंस के हिसाब से इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कितने जरूरी हैं, प्राइवेट सेक्टर को इसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट
बेहतर होगा देश के लिए। और आप जैसे यंग, अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24। बस 24 ईयर्स। तो आप जैसे यंग लोग अगर इस तरह के बिजनेस में आए हैं कि किसी सरकारी नौकरी के लिए लाइन नहीं लगा रहे हैं, बसों में भीड़ खा के एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, तो 24 साल की एज में डिफेंस को आप सप्लाई कर रहे हो, ये कितना जरूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी है। हम खुद को भी बहुत स्ट्रांग करते हैं और गवर्नमेंट और अपनी कंट्री को भी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स करने चाहिए, बहुत इजी होता है करना, बट स्ट्रगल बहुत होता है, नो डाउट। हमें भी 4 साल हो गया है। हमने लास्ट ईयर अपना एक राउंड फंडिंग का क्लोज किया था 4 CR का। अभी हम अगेन फंडिंग टारगेट कर रहे हैं, तो सीरीज ए राउंड ओपन कर रहे हैं, तो हम उसके लिए फंडिंग अभी फिर से देख रहे हैं। तो मार्केट में सब कुछ है, बस काम करने वाले लोग चाहिए। हमें भी काम करना है और सब लोग और काम करें अच्छा। फंडिंग बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इनिशियल स्टेज में काम अगर आप अच्छा करें तो फंडिंग ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि हमें मार्केटिंग और ये सारी चीजें बहुत कम आती है। हमने सिर्फ काम किया है, काम के दम से ही चीजें डेवलप की। तो उम्र 24 साल, अभी तो मार्केटिंग सीखना है आपको कैसे होना है। लेकिन ये बहुत डिफेंस सेक्टर के लिए सिर्फ डीआरडीओ पे डिपेंडेंट रहना ये काफी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना हो। प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए। उन डीआरडीओ, एनएचएएल एंड मल्टीपल जो गवर्नमेंट के यूनिट्स हैं उनसे भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी मिल रहा है। उनसे भी हमारी बातें चल रही, कुछ चीजें डेवलप करने के लिए, इसमें और अच्छे वर्जन्स लाने के लिए उनसे भी बातें चल रही हैं। तो करना चाहिए सबको, और सभी को नो डाउट स्टार्टअप्स करने चाहिए, चीजें डेवलप करनी चाहिए, जिसमें जिसका पैशन हो। जैसे हमारे तीनों फाउंडिंग पार्टनर्स का, हम जो तीनों को फाउंडर्स है, सबका ही पैशन ही यूएवी था, जहाज था, आरसी एयरप्लेन। मेरा एंड सौरभ का तो कोर आरसी एयरप्लेन, हम बचपन से फ्लाइंग कर रहे थे। मैंने भी किसी के यहाँ जॉब की, हम जॉब भी फ्लाइंग वाली की, आरसी प्लेन की। तो उसके बाद फिर हमने जब कंपनी स्टार्ट की तो नो डाउट अच्छा कर। आजकल मार्केट में 3,000-4,000 रुपए में बच्चों वाले जो खिलौने वाले ड्रोन होते हैं वो अवेलेबल हैं। इस ड्रोन की भरमार में हर तरह के, मतलब 3-4 हजार से रेंज शुरू हो रहा है और 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक एक आम आदमी ड्रोन खरीद लेता है। इस मार्केट में डिफेंस सेक्टर के लिहाज से एक्सपेरिमेंट करना क्या चैलेंज है या एक अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है, पर अगर आप कॉस्ट और क्वांटिटी देखें तो अगर हम ही देख ले, अभी ईरान में जो इस तरह का माहौल है, तो वहाँ का जो प्रोडक्शन रेट है वो अगर आप देखो तो वहाँ पे 400 पीसेस के आसपास पर डे का प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ 400 एक साल में भी नहीं हो सकता है। अभी अभी जो हमारी इंडस्ट्री है उतनी मेच्योर नहीं हुई है कि हम 400 पीसेस का प्रोडक्शन 400 पीसेस पर डे या पर मंथ या पर ईयर कर पाए। तो इसीलिए हमारा टारगेट भी बहुत लो नंबर से 20 पीसेस पर मंथ का हम टारगेट कर रहे हैं। तो लो कॉस्ट वहां से आती है क्योंकि जहाँ पे मेच्योर इंडस्ट्री है, जहां से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। हमारे यहाँ भी वो पॉसिबिलिटी है, पर जब हमारी इंडस्ट्री मेच्योर हो जाएगी तब वो होने के लिए आप जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत रफ टफ। तो आप देखिए पवन है, पवन के साथ जितने भी इनके मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को देखिए, सब यंग लोग हैं। और इनके टी शर्ट के पीछे एक चीज है वो जरूर दिखाना चाहूंगा, कर्म एव प्रमाणम। इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए जरा इसका। तो इसका ये संस्कृत की लाइन है, तो इसका मतलब होता है हम हमें कोई प्रूफ नहीं देना है, काम के प्रूफ हो जाएगा। हमें किसी को प्रूफ या कहीं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, काम हमें करना है, वो प्रमाण अपने आप आ जाएगा। तो काम करते जाइए और आप कैसा काम कर रहे हैं वो प्रमाण आपको आपके काम से मिलेगा। और ऐसा ही कुछ काम है ये दिव्यास्त्र MK1, जिसके बारे में पवन ने बताया कि ये 10,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 15 किलो का यहाँ पर जो पेलोड है वो डाला जा सकता है और ये जाके अटैक कर सकता है, टारगेट लोकेट कर सकता है। और ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक UAV है, यानी अनमैन्ड व्हीकल है, जिसको हवा में उड़ाएंगे, किसी टारगेट को लोकेट करेंगे, 500 किलोमीटर जा करके मार्च कर सकता है। खर्च कितना आएगा ये पवन नहीं बताना चाहते, लेकिन जो मार्केट में अभी इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं उसकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग, यानी ये करीब 1/3 कॉस्ट आएगा। अगर 300 रुपए का उदाहरण के तौर पे मानिए कि कोई एक UAV है, तो ये 100 रुपए में बन रहा है, इस तरह समझिए। तो कम कॉस्ट में ज्यादा मारक क्षमता वाला एक UAV बनाने का काम होवरिट ने किया है। और साथ ही इनका जो स्टेज 2 है उसका पेलोड होगा 80 किलो का, यानी कि इसमें पेलोड 80 किलो की कोई मिसाइल लाद करके वो जा सकता है, दूर मार्च कर सकता है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अब शुरू हुए हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जाहिर है भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मदद कर रहा है और साथ ही देश की जो सुरक्षा है उसके लिए बेहद अहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।
है।